एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एक नई यूनिट स्टार्ट, यूनिट सेकंड ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, formulation of research problem and development of research hypothesis and research design, problem identification and definition, process of problem identification, development of developing a research proposal, formulation of research hypothesis, research design, nature of research design, process of formulation of research design, feature of good research design, classification of research design, exploratory, two tiers, experimentals and descriptive। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो अपने वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो फर्स्टली डिस्कशन विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके, देन लिटरेचर रिव्यू, देन इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, देन हम एक्सपर्ट्स का रिव्यू लेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्कशन विद मैनेजमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट इटसेल्फ। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को, वो मैनेजमेंट खुद है। अ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट विल हेल्प अंडरस्टैंड द नेचर एंड काइंड ऑफ डिसीजन दैट मैनेजर हैव टू मेक। जो एक डिस्कशन हम किसी के साथ करेंगे, मैनेजमेंट जब डिस्कशन करेंगे सबके साथ, तो पता चलेगा जो डिसीजन लिया गया है मैनेजर के थ्रू वो सही है या नहीं है। दिस विल हेल्प द रिसर्च अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट इज एक्सेप्टिंग फ्रॉम द रिसर्च रिजल्ट। तो वो हमें हेल्प करेगा, जो मैनेजमेंट मतलब सोच रही हो कि भाई ये रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट ये जब हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे तो बहुत से लोगों के हमें पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं हमारे रिसर्च से वो हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। Discussion with management help to understand the nature, and experts are people who have considerable experience and knowledge about the market dynamic। जब हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं ना, तो वो बहुत भाई उनको एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। चाहे कुछ भी कह लो, हमें चाहे कितनी भी नॉलेज हो, चाहे मैं लगा लो मुझे कितनी भी नॉलेज है, बट मैं एक्सपीरियंस बंदे को बीट नहीं कर सकती हूँ। मैं ये मानती हूँ भाई मुझे कोई भी लगा लो, किसी को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, बट ये बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस बोलता है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मतलब टाइम के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती है और बहुत सी चीज़ें आप सीखते जाते हो, है ना। तो वही चीज़ है। जैसे देखो एक चीज़ देखना आप, अगर आपको देखना है तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है ना, वो फर्स्ट वीडियो उठा के देखना, सर्विस मार्केटिंग की वीडियो है, और उस वीडियो को सुनना। मैंने वो वीडियो सुनी, मेरे को खुद को हंसी आने लगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत अलग थी और मतलब मैं उसमें बहुत अटक रही हूँ, बहुत अलग तरीके से बात कर रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। बट मैं जब आज की मेरी वीडियो सुन के देखती हूँ ना, तो मेरे को बहुत डिफरेंस लगता है। तो वो 2 साल जो मैंने दिए ना, तो वो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस बोलता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें काम में आती हैं, वो चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाती हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करो, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करो, जो मेरे 1 साल पहले की वीडियोज़ हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। 1 साल हो चुका है उन चीज़ों को, तो वो चीज़ अलग होती है। तो जब आप डिस्कशन करते हो ना मैनेजमेंट के साथ, तो बहुत से एक्सपीरियंस बंदे होते हैं और वो आपको बताते हैं कि ये जो चीज़ है जो आपने रिसर्च की वो मार्केट के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। डिस्कशन करने के बाद मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद हम लेंगे एक्सपर्ट्स का रिव्यू। द नेक्स्ट वेरिएबल इन्वॉल्व्स इन द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज आर द एक्सपर्ट हु बी how can people having considerable experience and knowledge about the market dynamic of the concerned industry, the modes obtained from the extreme knowledge and information from the expert and instructed personal interviews where the researcher goes are with a list of topic that he would be like to discuss with the experts but leaves it to be the expertise to provide their input freely। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो एक्सपीरियंस हमारे पास बंदे हैं जिनको पता है कि हमारी मार्केट डायनामिक है, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, चेंज होने वाली मार्केट है, जो टाइम के साथ साथ
बदलती रहती है। मार्केट के अंदर डेली नई नई चीज़ें आती हैं, जाती रहती हैं, कई चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है। तो मार्केट के बारे में जिन लोगों को नॉलेज होती है उनसे फिर हम रिव्यू लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन जो हमने गैदर की है वो सही है नहीं है। पर्सनली हम चीज़ों को जानते हैं, एक्सपर्ट्स हमें फिर उनका पूरा फ्रीली हमें रिव्यू देते हैं कि भाई ये चीज़ है और ये इस चीज़ का इनपुट निकल के आ सकता है। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर सर्वे हेल्प अ रिसर्च इन स्पेसिफाइंग हिम पीपल्स इन मीनिंगफुल constant and gain insight into the method using by handling such problems. The researcher at the stage may review all the available consultant literature concerning the theories and concepts related to the problem, as well as the impartial literatures comprising of studies done earlier and bringing similar to the problem under studies. लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद जब हम जो हमने एक्सपर्टीज़ का रिव्यू लिया उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू लेंगे, सर्वे करके देखेंगे कि जो हमने चीज़ की है स्पेसिफाइंग जो हमारे पीपल है वो उस चीज़ का जो हमारी प्रॉब्लम है वो उसका मीनिंगफुल कोई चीज़ निकाल के लेके आना, कि मतलब हम प्रॉब्लम का कोई भी ऐसा ये नहीं लेके आए कि भाई हमने जो मुंह में आया जो हमारे दिमाग में वही हमने ले लिया। नहीं, हम पूरा लिटरेचर का रिव्यू लेंगे, मीनिंगफुल एक उसकी प्रॉब्लम का डिसीजन लेंगे कि इस तरीके से हम इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ी ही जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है प्रॉब्लम्स और जो हमारी इम्पर्शियल लिटरेचर होती है जिसको कंपेयर करने में, उसकी स्टडीज़ करने में और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन जो प्रॉब्लम उनको स्टडी करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस। दीज अलाउ द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ क्लाइंट फर्म एज वेल एज द इंडस्ट्री इन विच he is operating. The competitive positions of the firm in the industry becomes clear after reviewing the environmental variable. ये जो रिसर्च है ये अलाउ करती है क्लाइंट का बैकग्राउंड बताने में कि भाई हमारा क्लाइंट किस बैकग्राउंड से आता है, वो रिच है, मिडिल क्लास है, पुअर है, उस चीज़ को बताने के लिए, और इंडस्ट्री का बैकग्राउंड बताने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है उसका रिव्यू प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी कंपिटिटिव पोजीशन कैसी है और क्लियरली कैसा इन्वायरमेंटल है हमारा उसका इंडस्ट्री का, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। अब पता है कई लोग क्या होते हैं कि अपनी कोई भी बुरा कमेंट करे, कोई भी गलत चीज़ करते हैं, कई लोग कमेंट गलत कर भी देते हैं, बट मुझे कोई भी कमेंट करता है ना तो मेरे पास आज तक कोई गलत कमेंट नहीं आया है। किसी ने बोला है कि भाई आपको इस चीज़ के अंदर इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो बताते हैं कि हमें ये चीज़ एक्सप्लेन मत करो, हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करके दो, हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो, हमें और थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है। जब आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल को समझेंगे, आप समझेंगे कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। अभी आपको पता नहीं कि मैं क्या करती हूँ या मेरा क्या बैकग्राउंड है, तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। अब आपको पता है कि आपकी फर्म जो आपके क्लाइंट उनका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड कैसा है, तो आप इजीली इन्वायरमेंटल को स्टडी कर पाएंगे, इन्वायरमेंटल एनालिसिस इजीली कर पाएंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना चैनल बना लिया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करें। और कोई भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए और किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी मुझे आप जाके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।